अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि चंद ही दिनों में PSTR, GPSTR, HSTR कॉलफार्म होने वाले हैं। तो उस कॉलफार्म से पहले क्या है, इन टीचर्स पोस्ट के लिए ड्राफ्ट रोल, जिसको करड़ू नियम कहा जाता है, करड़ू नियम कॉलफार्म से पहले चंद उसूल बनाए गए, रूल्स बनाए गए। तो वो रूल्स क्या है, आए हैं, आप देखे होंगे। तो उस रूल्स में क्या है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को, यानी उसमें उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी को क्या है, नेगलेक्ट किया गया है। उसके लिए क्या है, हमें ऑब्जेक्शन के लिए टाइम भी दिया गया है। क्या किया गया है, ऑब्जेक्शन लेटर डालना है। वो लेटर कैसे डालना है, हमें किस तरह से टाइप करना है, मैं अपनी नज़र से, मैं क्या है यहाँ पर दो ड्राफ्ट रूल्स पर, दो करोड़ नियमों पर क्या मैं ऑब्जेक्शन की तैयारी किया हूँ। आप भी उससे भी ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या क्या है मेरी नज़र में देखेंगे, और उसको किस तरह से करना है उसको भी देखेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये कर्नाटक राज्य पत्र है। देखिए, ये कर्नाटक राज्य पत्र, जो विशेष राज्य पत्र कहा जाता है इसको। हाँ, ये क्या है, 14 जुलाई 2026 को शाया किया गया, और इसका संख्य, इसका क्या है, ये संख्य मतलब ये लेटर का नंबर है। तो ये लेटर क्या है, कर्नाटक सरकार सचिवालय ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, डॉक्टर BR अम्बेडकर वीधि, बेंगलुरु, 14/7/2026 को क्या है, ये शाया किया गया। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर इन बातों को जानने से पहले यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। ಸದರಿ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, कोई भी शख्स, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು राज्य सरकारों परिगणिಸುವುದು। यानी अगर इस ड्राफ्ट रूल में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, हाँ, कोई आपकी अ, अ, गलत लगता है कोई बात, तो वो ऑब्जेक्शन और उसके लिए क्या है, राह अमल, सलाह, उसके लिए क्या है, उसका सोल्यूशन है। ऑब्जेक्शन और सोल्यूशन क्या है, हम पेश कर सकते हैं। कब तक का, देखिएगा क्या कहा गया है, ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, जो भी हम देते हैं आक्षेपणे, वो क्या है, हमें देना है। वो भी कितने दिनों के अंदर, देखिएगा हिंदू ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಗಣಿಸ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी 15 दिन के अंदर हमें क्या है, लेटर देना है, वो पहुंचना है हमारा लेटर। 15 दिन मतलब इन 14/7 क्या है, ये ड्राफ्ट रूल्स निकला है। तो इसका मतलब क्या है, 29 जुलाई तक, जुलाई के अंदर क्या है, हम इस एड्रेस को, यहाँ पर एड्रेस दिन देखो, हाँ, मुख्य कार्यदर्शी शाला शिक्षण ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ कट्टड़, डॉक्टर BR अम्बेडकर वीधि, बेंगलुरु। यानी इस पिन कोड के क्या है, इस एड्रेस को, विलासक के कಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, उस एड्रेस को भेजना है। तो यहाँ पर भेजना है हमारे ऑब्जेक्शंस को। तो चलिएगा, मेरे ऑब्जेक्शंस क्या है और मैं किस तरह से लेटर तैयार किया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिएगा, मेरा पहला ऑब्जेक्शन है यहाँ पर 5वें पॉइंट पर। क्या है, यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है, इस पर मेरा पहला ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या है, परि स्पर्धात्मक परीक्षे ನಡೆಸುವುದು, यानी ऑब्जेक्शन क्या हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलाने। इसके अंदर मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन इस पॉइंट पर है। क्या है, इस पॉइंट, इस पॉइंट में क्या है ऑब्जेक्शन, यहाँ पर क्या है, परीक्षा माध्यम, यानी क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। परीक्षा माध्यम यहाँ पर क्या है, कन्नड़ और इंग्लिश दिया गया है। तो इस वजह से क्या है, जो
माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या है, इंग्लिश का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन कन्नड़ा का सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, वहाँ पर माइनॉरिटी लैंग्वेज को नज़रअंदाज किया गया है। उसके लिए क्या है, मैं एक लेटर तैयार किया। देखिए क्या है मेरा लेटर, ये मैंने लेटर तैयार किया है। तो लेटर में क्या लिखा है, इन द, तो यहाँ पर मैं लिखना है क्या, यहाँ पर इन द, मिसाल के तौर पर मैं भी लेटर डालूंगा, बंदे नवाज सर कोई, ये मेरा नाम है। साकिन क्या है, मैं गोलसंगी से आता हूँ, गोलसंगी, जिला बीजापुर, बीजापुर, ये डालकर आक्षेपणी, आकांक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आक्षेपण नहीं आना, यहाँ आकांक्षी आना, आकांक्षी, आकांक्षी क्या है, ये जरा मैं लेटर इंशाल्लाह क्या है, ये अपडेट करके आपको पीडीएफ डालूंगा। तो यहाँ पर क्या है, आकांक्षी, आकांक्षी क्या है, मैं HSTR का आकांक्षी हूँ, HSTR का क्या है, आकांक्षी हूँ। ये इस तरह से आप क्या है, आप चाहे तो PSTR या GPSTR ये भी लिख सकते हैं, ये तीनों भेजो, तीनों लिख सकते हैं। हाँ, तो किन को भेजना है, ये यहाँ पर एड्रेस भी डाला हो जाता है। ये अपना मुख्य कार्यदर्शी शाला शिक्षण इलाखे, आदि ಬಹುಕಟ್ಟಡ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वीधि बेंगलुरु। तो इससे क्या है, लेटर हमें सेंड करना है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आगे विषय में सब्जेक्ट क्या है, विषय, विशेष राज्य पत्र संख्या, जो राज्य पत्र संख्या है, इस संख्या में इस तारीख को जो ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ है, क्या है, ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾರು, ಬಂದೆ ನವಾಜ್, ಬಂದೆ नवाज सर कोई, हाँ, यहाँ परीक्षे में आना, यहाँ आकांक्षा, परीक्षೆಯ आकांक्षी, हाँ, परीक्षೆಯ, हाँ, परीक्षೆಯ आकांक्षी, GPST मैं HSTR इसे HSTR ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ विशेष राज्य पत्रिके संख्ये, इस संख्ये में इस तारीख को ಎರಡು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು सूचिಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। दो रूल्स पर क्या है मेरा ऑब्जेक्शन, कितने, दो रूल्स पर, दो ड्राफ्ट रूल्स पर क्या है मेरा ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, तो देखेंगे देखेंगे आप। तो मेरा पहला मेरा पहला ऑब्जेक्शन देखिएगा, पहला ऑब्जेक्शन, ये मेरा पहला ऑब्जेक्शन है। इस तारीख को जो ड्राफ्ट रूल है उसके अंदर क्या लिखा गया है, ಕರಡು नियम में स्पर्धात्मक परीक्षे नियम ನಡೆವಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು, इसमें क्या है, परीक्षा माध्यम क्या है, कन्नड़ ಮತ್ತು आंग्ल को अहमियत दी गई। ये अड्डे यानी इन दो को ही क्या है, इन दो ही जुबानों में क्वेश्चन पेपर आता करके बताया गया। तो ऑब्जेक्शन में क्या है, आक्षेपण ಮತ್ತು सलाह, आक्षेपणे देखिएगा, ಕರಡು नियम में स्पर्धात्मक परीक्षा ನಡೆಸುವುದು, इसमें परीक्षा माध्यम कन्नड़ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ यानी इन दोनों जुबानों के साथ साथ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಉರ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ मुद्रणवादरे अति उत्तम। ये क्या है मेरा ऑब्जेक्शन है, यानी उर्दू के साथ क्या, कन्नड़ा और इंग्लिश के साथ साथ दीगर जबानें जो उर्दू, तमिल, तेलुगु और मराठी हैं उसमें भी हो तो बहुत बेहतर है, ये मेरी राय है। और किस लिए ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ क्यों है, देखिएगा, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು यानी हिंदे पीछे क्या है, PST, GPST, ये आना था ऑप्शन, जी वो भी डालूंगा मैं, GPSTR ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ यानी कन्नड़ और इंग्लिश के साथ साथ अल्पसंख्यात भाषೆಗಳಾದ उर्दू, तमिल, तेलुगु ಮತ್ತು मराठी यानी इन जुबानों में भी
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರಣವಾಗಿದ್ದವು यानी इन जबानों में क्या है क्वेश्चन पेपर प्रिंट होकर आया था। इस वजह से ಆದ್ದರಿಂದ अत्यधिक शिक्षकರು शिक्षक आकांक्षियों यानी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स बनने के ख्वाहिशमंद हजरात कनिष्ठ अंक यानी यहाँ पर क्या है मिनिमम मार्क्स लेना पड़ता है। मिनिमम क्या है हम मार्क्स लेना है तो वो उतने मार्क्स लेकर क्या है ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು अनुकूलवायु। तो ये कहने सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश के साथ साथ दीगर जबानों के क्वेश्चन पेपर आने की वजह से जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं माइनॉरिटी लैंग्वेज के स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या है बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हो गए इस वजह से। तो इसलिए क्या है मेरा पहला ऑब्जेक्शन क्या है क्वेश्चन पेपर हर जबान में तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्शन है। हाँ उसके बाद देखिएगा मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है। दूसरा ऑब्जेक्शन थोड़ा आगे देखेंगे यहाँ पर ये क्या है ये तमाम रूल्स हैं। मैं इंशाल्लाह इन रूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में। मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन है मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन अनुसूची ಎರಡು इस दूसरे अनुसूची में क्या है स्पर्धात्मक परीक्षे विवरಗಳು इसके अंदर चाहे PSTR हो GPSTR हो HSTR हो इन तीनों में भी यहाँ पर क्या है देखिएगा तीनों में प्रश्न पत्रिके भाषा प्रावीण्यते यानी जुबान की जो ऊपर जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जुबानदानी पर उसके पर क्या है मेरा ऑब्जेक्शन क्या है देखिएगा यहाँ उनका रूल्स क्या है बताता है भाषा प्रावीण्यते विवरणात्मक मादरी प्रश्न यानी रिटर्न टेस्ट रिटर्न एग्जाम क्या है रिटर्न है लिखना है तो 100 मार्क्स का है 100 मार्क्स का। तो इसमें क्या है कन्नड़ भाषा प्रावीण्यते के 50 अंक कन्नड़ जबान को 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है इंग्लिश जबान को 50 मार्क्स इस तरह से इनका रूल्स है। मेरा ऑब्जेक्शन क्या है देखिए मेरा ऑब्जेक्शन देखिए ಎರಡನೇ ऑब्जेक्शन सेकंड ऑब्जेक्शन क्या अनुसूची ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು इसमें क्या है आप जानते हैं परीक्षे ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ 100 ಅಂಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗೆ 50 अंकಗಳು आंग्ल भाषा ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗೆ 50 अंकಗಳು ಇದು रूल्स है ई टाइप रूल्स है ये रूल्स है। तो मेरा ऑब्जेक्शंस क्या है यहाँ अनुसूची दो में स्पर्धात्मक परीक्षೆಗಳ ವಿವರಗಳು में परीक्षे 3 के अंदर थर्ड पेपर में क्या है भाषा ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ 100 अंकಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ पॉइंट ಐತಲ್ಲ पहला पॉइंट जो है पहला इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है क्या है इस पर क्या सिर्फ यहाँ कन्नड़ भाषा प्रावीण्यते 50 अंकಗಳು दिया गया है कन्नड़ के बदले यहाँ पर क्या है ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ भाषा मतलब मीन्स कन्नड़ उर्दू तमिल तेलुगु ಮತ್ತು मराठी कन्नड़ के साथ साथ क्या है इनका भी अलग अलग कौन से स्कूल्स का लैंग्वेज है कौन सी ज़बान में वो पढ़ाते हैं उस ज़बान का अहलियत को देखना ज़रूरी है। तो यू कन्नड़ उर्दू तमिಳು तेलुगु ಮತ್ತು मराठी ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗೆ 50 अंकಗಳು यानी इनमें से एक को कन्नड़ हो या उर्दू हो तमिल हो या मराठी हो इनमें से क्या है कौन सी ज़बान की स्कूल है उस ज़बान में क्या है 50 मार्क्स का और थर्ड क्या है तो आंग्ल कॉमन है 50 मार्क्स इंग्लिश में। ये ऐसा क्यों क्योंकि क्या है कारण वजह क्या है देखिएगा ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಂಗ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ आया ಬೋಧನಾ माध्यमದ अधिक ಬಳಕೆ आगुदरिंद यानी उस जुबान का ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंग्रेजी के साथ साथ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು मराठी प्रावीण्यतेಗೆ आद्यते ನೀಡಿದರೆ उत्तम यानी इन ज़बानों को अहमियत देना उन ज़बानों पर जो ज़बानें स्कूल में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उन पर उनका इस्तेमाल करें उनको
उनके ऊपर क्या उस जुबान पर 50 मार्क्स के सवालात हों तो बेहतर होगा कह के मेरा ये ऑब्जेक्शन है। तो इस तरह से मैंने दोनों ऑब्जेक्शंस लिखा है। लिखा क्या है आखिर में यहाँ पर देखिएगा। अ, इन ऑब्जेक्शंस के साथ मैं आगे लिखा हूँ। ದಯಾಳುಗಳಾದ ತಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಉರ್ದು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ कड़कड़ी विनंती, ವಂದನೆಗಳು। स्थल क्या है हमारा, क्या है गुणसंज्ञ है। हाँ, डेट क्या है, हम डेट डालना है और यहाँ पर क्या है सही करना है और क्या है नीचे लिखना है हमारा BM कोहली। इस तरह से क्या है लेटर लेकर क्या है हम इस एड्रेस को, कौन से एड्रेस को, यहाँ पर आता है एक मिनट, आया एक मिनट, इस एड्रेस को क्या है, हाँ, हम इस एड्रेस को क्या लेटर सेंड करना है, इस एड्रेस को ये लेटर सेंड करना है। आप ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाँ, देखिएगा इसके लिए एक और थोड़ा मेहनत करना है। मेरे हाथ से जितना था होता था मैंने उतना किया, अब आपकी बारी है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इम्तिहान लिखने वाले हैं, जो दीगर ज़बानों का इस्तेमाल करके, यानी उर्दू हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, तो वो लोग क्या है आगे अपनी कोशिश जारी रखना है। तो पहला काम क्या है हमारा इस मुहिम इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए खतूत की मुहिम चलाना, यानी रनिंग अ लेटर राइटिंग कैंपेन, यानी हर एक तालिब मोलिम क्या है जो मोलिम बनने की ख्वाहिशमंद हजरात हैं, हर एक लिए क्या है लेटर लिख कर क्या है पोस्ट करना है। हाँ, जल्द से जल्द करना है और स्पीड पोस्ट करना है। क्या करना है, स्पीड पोस्ट, ताकि 29 से पहले, 29 जुलाई से पहले वो ऑफिस को पहुंच जाए। और उसके बाद दूसरी बात क्या है अकलियती तंजीमों से दूसरी बात क्या है अकलियती तंजीमें जो है, अकलियती तंजीमें मतलब माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे उर्दू की हो, कन्नड़ा की हो, तमिल, उर्दू, तमिल, तेलुगु जो भी है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज। और मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान में आइटा है, उसी तरह माइनॉरिटी तंजीमें हैं। हाँ, तो वो तंजीमें भी क्या है अपनी तरफ से हुकूमत को दरख्वास्तें दें, ताकि क्या है इस ड्राफ्ट रूल में तब्दीली ला सके और अक़लियती ज़बानों की अहमियत, अक़लियती ज़बानों का लिहाज रख सके। और उसके बाद सियासी दबाव डालना है, अप्लाइंग ए पॉलिटिकल प्रेशर, यानी हर इलाके के लोग अपने अपने MLA को, MLA और MLC, जो MLC हैं उनसे मुलाकात होकर अपना मेमोरेंडम दे, अपना दरख्वास्त उनको भी लिखें इसी तरह से, ताकि वो भी क्या है अपनी तरफ से कोशिश करके इस ड्राफ्ट रूल में थोड़ी तब्दीली ला सकें। MLA और MLC को क्या है खुसूसन एक टीम बनाकर जाकर मुलाकात करने से ये ड्राफ्ट रूल में थोड़ी बहुत तब्दीली लाई जा सकती है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट देखिएगा, एक मिनट, हाँ, हम्म, चौथा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ चैनल से में इस बात को आम करना है। हाँ? क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ चैनल में
कि इस तरह से क्या है ड्राफ्ट रूल में इस तरह से खामियां हैं, उसको दूर करना है कह के। तो ये तमाम काम आपको जल्द अज जल्द करना है अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़बान में आप इम्तिहान लिखना चाहते हैं तो। वरना आपको क्या है क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा में आएगा, कन्नड़ा और इंग्लिश में। वरना अगर आप इस तरह से लेटर नहीं भेजेंगे या कोशिश नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ पेपर 1 हो या 2 हो या 3 हो, तीनों क्या है क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा इंग्लिश में आएंगे। और पेपर 1 तो टिक करने का होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 क्या है रिटर्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा में आएगा, आपको उर्दू में लिखना पड़ेगा। हाँ, और क्वेश्चन पेपर 3 तो कन्नड़ा भी लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप मेहनत यानी इस तरह से जिद्दोजहद नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हर एक शख्स इसी, चाहे या मेरा मैटर हो ले ले या आप इस तरह का खुद से तैयार करके ऑब्जेक्शन डालें, तो ताकि आपको इम्तिहान में आसानी हो सके। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बात भी ध्यान में से रख लीजिएगा, ये वीडियो हर उस तालिब इल्म तक पहुँचाइए जो टीचर बनने की ख्वाहिश रखता है, ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्शन डाल सके। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी, और थोड़ी तब्दीली थोड़ी बहुत क्या है करेक्शन है, वो करेक्शन करके मैं उसका पीडीएफ भी क्या है मेरा टेलीग्राम ग्रुप CT 2026 PSTR GPSTR और HSTR का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भी होगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नवाज़ इंडियन, वहाँ पर भी क्या है इस पीडीएफ को, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं। ये QR कोड है आपके सामने, इसको स्कैन करके आप क्या है मेरे चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसी तरह हम आपकी खिदमत में हम वक्त तैयार हैं। नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए मुफीद हैं, आप वहाँ से मुफ्त में क्या है हासिल कर सकते हैं। और अगर जो भी ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको अपनी राय पेश करेंगे। आपकी खिदमत के लिए हम हमारा वक्त तैयार है। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।